प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत बरुआगंज में अन्नपूर्णा भवन बन रहा है। और ये जो अन्नपूर्णा भवन बन रहा है, पहली शिकायत लोगों की ये आई कि गरीब लोगों के घर के सामने उनके घर को दबाने की साजिश के तहत बनाया गया। दूसरी शिकायत ये आई कि इतनी पातर छड़ों का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है अन्नपूर्णा भवन। तीसरी शिकायत ये है कि धूल और मिट्टी से बनाया जा रहा है अन्नपूर्णा भवन। और वो कौन सी धूल मिट्टी है, वो कहाँ धूल मिट्टी है, वो कौन सी धूल मिट्टी है जिसका प्रयोग करके अन्नपूर्णा भवन बनाया जा रहा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा यहाँ पर नज़दीक लाइए और धूल मिट्टी दिखाइए। इस गिट्टी में 90% धूल है, केवल 90% धूल है इस मिट्टी में। मात्र 10% आप देख सकते हैं, मात्र 10% यहाँ पर गिट्टी है। अब ये जो आपके सामने बालू दिखाई दे रही है, ये बालू ऐसा लगता है नदी की बालू है। इस बालू में दम नहीं है। ये बालू पेवर डस्ट यानी कि धूल यानी कि मिट्टी यानी कि छोटे छोटे कंकड़ों के टूटे हुए कण। अब मैं यही कहूँगा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। आप देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। जैसा सक्षम जिम्मेदार अधिकारी वैसे यहाँ के ठेकेदार, और जैसे यहाँ के ठेकेदार वैसे यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोग। आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आऊँगा और आपको उस स्थान पर ले जाऊँगा जहाँ पर अन्नपूर्णा भवन के नीचे छोटे छोटे बने पिलर पूरी तरह से दरारों को न्योता दे रहे हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार को न्योता दे रहे हैं, पूरी तरह से अराजकता को न्योता दे रहे हैं, पूरी तरह से मनमानी को न्योता दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे नज़दीक आइए और दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। सरकार अगर अन्नपूर्णा भवन बनने के लिए योजना बनाई तो पैसा भी दिया होगा, योजना भी पास हुई होगी, ठेकेदार भी नियुक्त किए गए होंगे, कर्मचारी भी नियुक्त किए होंगे। और उसके बावजूद यदि सरकार की योजनाओं का बंदरबाट इस प्रकार की दरारों में होगा तो बताइए, सरकार का पैसा सरकार के पास से नहीं आता, ये जनता का पैसा ही सरकार के पास जाता है। और जनता का पैसा यदि इस प्रकार से बर्बाद होगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये प्रिय मित्रों, खबरें चलती हैं, वायरल भी होती हैं, लाइक कमेंट शेयर भी आता है, लेकिन जब खबरों का असर नहीं होता है तब भ्रष्ट लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। जब कार्रवाई नहीं होती है तो अत्याचारी लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। जब कार्रवाई नहीं होती है तो ठेकेदारों का मनोबल और बढ़ जाता है। जब कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकार की योजनाओं को पास करने वाले लोग आंख में पट्टी बांध करके बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। अब जब इसमें अन्नपूर्णा भवन बनेगा तो इसके बाद ये कितने साल नहीं, कितने महीने भी नहीं, ये कितने दिन टिकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से दरारें पड़ी हुई हैं। यदि जिम्मेदार अधिकारियों तक मेरी बात पहुंच रही हो तो जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार के अन्नपूर्णा भवन को तत्काल रुकवाने का प्रयास करें ताकि सरकार का पैसा बच जाए और सही जगह पर लगे। और मैं कहूँगा, अन्नपूर्णा भवन से बिल्कुल बगल में ये जो घर बना हुआ है, ये गरीब हैं, कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। और क्या जानबूझ करके इनके घर के सामने ये अन्नपूर्णा भवन बना ताकि इनका घर दब जाए, इनके घर की मालियत कम हो जाए, इनके घर का अस्तित्व मिट जाए, इनके घर का अस्तित्व दब जाए, इनके घर का अस्तित्व विक्षिप्त रूप से अस्तित्व से हीन हो जाए, इनके घर की मालियत कम होने के कारण इनका जो रेट है इनके घर का कम हो जाए। बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी काम जब सरकार का होता है तो व्यवस्थापकों के साथ भ्रष्टाचारियों का तांता लग जाता है। अब मैं कुछ देर बाद ये जो अन्नपूर्णा भवन बना है बरुआगंज में, इसके पीछे जिनका घर है मैं उनसे पूछूंगा कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर तकलीफ है इससे बनने से या फिर तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। जो काम करवा रहे हैं 10,000 ले लिया, चुप चाहिए 10,000 ना? हाँ, तुम हमें 15,000 मकान बना रहा हूँ ये वाले में ना? हाँ। आप बना रहे हैं क्या? हाँ, मैं बना रहा हूँ। इंटरव्यू ले लियो ना? हाँ, खूब अच्छी तरह वाला पिलर काउंटर। अच्छा, ये पिलर वाले में? हाँ, पिलर में चलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बोलिए, मैं बोलूंगा। भैया आप चुप रहिएगा, तुम हम करिए क्या करें? रुक जाऊँ, पूछिए। क्या नाम भैया?
जय सिंह पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? सिरावल माफी। अच्छा, सिरावल माफी के रहने वाले हैं। हाँ ये जो अन्नपूर्णा भवन बन रहा है, हाँ, क्या आप इसके कोई हैं? इसका मिस्त्री हूँ। आप ही काम कराते हैं? हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर दरारें कैसे हैं? ये इसमें 40% कमीशन मांगा गया है, इसको हमारे तरीके से काम नहीं करने दिया गया है। अच्छा, तो यानी कि 40% कमीशन मांगा गया है। हाँ। तो कम मटेरियल लगने के कारण इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। ये दीवारें हम जोड़े, जी, आज जोड़ रहे हैं, कल मिट्टी डलवा रहे हैं, दीवार नहीं सूख पाएगी तो टूटेगी नहीं तो होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मनमाने तरीके से काम करवा रहे हैं। आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि आप मिस्त्री फिर भी आपके हिसाब से नहीं। न मिस्त्री के हिसाब से हो रहा है, न ठेकेदार के हिसाब से हो रहा है। इसमें ठेकेदार को दोष दिया जाए तो कोई गलती नहीं ठेकेदार की। क्यों कमीशन बाधा? इसलिए क्योंकि वही तो बात है ना, जी जी जी। क्योंकि वो कमीशन दे नहीं रहे हैं, अच्छा इसलिए ये सब जबरदस्ती का काम हो रहा है। अच्छा, तो प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि मिस्त्री साहब जो यहाँ पर जो अन्नपूर्णा भवन बना रहे हैं, उनकी बात में ये दम कहीं न कहीं दिख रहा है। वो आक्रोश जरूर है, लेकिन दुखी हैं। वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा काम हम हर जगह से दुखी हो रहे हैं कि हम अगले जगह काम करेंगे, हमें कोई नहीं बुलाएगा, इसलिए हम दुखी हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम करने के लिए लोग नहीं करवा रहे हैं। नहीं करवा रहे हैं। यदि अन्नपूर्णा भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है तो आरोप आपके ऊपर लगेगा कि कौन मिस्त्री यहाँ पर बना कर गया। वो तो लगेगा साहब, आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन जो कमीशन मांग रहे हैं और जो अगला कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं हमारे हिसाब से, उनके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, इसको आप मुझे बताइए। आप इसका आप मुझे उदाहरण दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या उदाहरण देंगे आप मुझे? बिल्कुल देखिए इसका उदाहरण आप क्या दोगे मुझे? मिस्त्री साहब की पीड़ा समझिए, मिस्त्री साहब की तकलीफ समझिए, मिस्त्री साहब का दुख समझिए, हमारा मिस्त्री नाम साहब का खराब दर्द हो रहा समझिए। है। दूसरे का घर बनाने जाएंगे, अगर आज आप दिखाएंगे तो अगला आदमी हमें बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा। आप ही जब सब गलत काम आप ही करवा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आप करवा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। इसमें हमें दोषी ये दे रही है, इसको फोटो खींच के मीडिया में दे रहे हैं। अच्छा, ये गलत बात है। जल्दीबाजी बनने के लिए कौन बोल रहा है इसको कि जल्दी बनवाओ इसको? इसमें सचिव साहब कहे हैं, सचिव साहब बोले हैं। टोटल सचिव साहब, नाम नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, सचिव साहब बोले हैं सचिव साहब इसको जल्दी बनवाओ। सचिव साहब को आप मेरे सामने लाए, इसके बाद आप इंटरव्यू लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार मेरे सामने बोल देंगे, जी। 100 जूता मुझे मार दीजिएगा, सब पैर से उतार के मार दीजिएगा साथ में। जी जी जी। मैं मिस्त्री हूँ। सचिव को आप मेरे सामने लाइए, इसके बाद वीडियो बनाइए, आप जाइए। देखिए, हाथ जोड़ के। इन्होंने जो सेवा दे दिया, वो सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस अन्नपूर्णा भवन को बनाने वाले मिस्त्री हैं। इन्होंने कहा हमारे ऊपर प्रेशर है कि इसको जल्दी बनाओ, और हमारे हिसाब से काम नहीं होने दिया जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार का काम हुआ, इमेज हम खराब इसमें क्या करें साहब? आज इसको जोड़ाई कर आज मट्टी पुराई करेंगे तो फट नहीं जाएगी दीवार। बिल्कुल फट जाएगी। और वो लोग तो इसमें जल्दबाजी क्या कर रहे हैं। करेंगे हम लोग? जी जी। न अपना शरीर लगा देंगे, न बल्ली टेक देंगे। जैसे ये बल्ली टेकी है जी, इस तरह हम नहीं टेक पाएंगे, हर जाके बल्ली नहीं टेक पाएंगे। क्या करें हम? इसमें 40% का कमीशन मांगा गया है, हम क्या करें? कौन मांगा है कमीशन? सचिव जी, सचिव साहब हमारे सामने है, अगला अधिकारी कोई नहीं है। बिल्कुल। सचिव साहब 10% प्रधान का, जी 10% हमारा, जी। 20% अगला और जो भी ऊपर होंगे उनका। इसके आगे में क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले ऐसा बिरले आदमी ही होते हैं, कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। जैसा कहा, बिरले आदमी ही होते जो भ्रष्टाचार का खुलासा खुले मंच पर करते हैं। ये मिस्त्री हैं, अन्नपूर्णा मार्ग का जो काम करते हैं। ये बताते हैं कि अगर हर जगह हम इस प्रकार का काम करें, हमारी इमेज डाउन होगी। लेकिन सचिवों द्वारा, भ्रष्टाचार प्रधानों द्वारा कहा जाता है इसको जल्दी बनवाओ। ये पीड़ा समझ रहे हैं मिस्त्री साहब कि मिस्त्री साहब पीड़ा ये समझ रहे हैं कि यदि इस प्रकार का काम करवाओगे, मैं बना रहा हूं, बिगड़ेगा तो नाम मेरा खराब होगा। धन्यवाद।